वापस आ रही हूं, भारत से शेख हसीना का बड़ा ऐलान। भारत से शेख हसीना का बड़ा ऐलान, ढाका में मची हलचल। बांग्लादेश की राजनीति में एक बार फिर से ऐसा मोड़ आया है जिसने पूरे दक्षिण एशिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। जिस नेता को पिछले लगभग 2 वर्षों से राजनीतिक रूप से हाशिए पर माना जा रहा था, वही नेता अब एक बार फिर सुर्खियों में है। भारत में रह रही बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ऐलान किया कि वह इसी वर्ष अपने देश लौटने का इरादा रखती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें मौत का कोई डर नहीं और अगर लोकतंत्र और अपने राजनीतिक सिद्धांतों के लिए संघर्ष करना पड़ा तो वह उससे पीछे नहीं हटेंगी। उनके इस बयान के सामने आते ही ढाका की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। राजनीतिक गलियारों में सवाल उठने लगे हैं कि क्या यह सिर्फ एक भावनात्मक बयान है या फिर बांग्लादेश की राजनीति में किसी बड़े बदलाव की शुरुआत होने वाली है। आखिर शेख हसीना ने यह ऐलान अभी क्यों किया? क्या उनके पास कोई नई राजनीतिक रणनीति है या फिर यह अपने समर्थकों को एक संदेश देने की कोशिश है? आज की इस विशेष बैठक में हम इन्हीं सवालों के जवाब विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं बैठक। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर शेख हसीना ने क्या कहा। भारत में अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वो बांग्लादेश वापस लौटेंगी और उन्हें किसी भी प्रकार की धमकी या खतरे से डर नहीं लगता। उन्होंने कहा कि राजनीतिक संघर्ष उनके लिए नया नहीं है और उन्होंने अपने पूरे जीवन में कई कठिन परिस्थितियों का सामना किया है। उनके मुताबिक अगर देश के लोकतंत्र और जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए फिर से संघर्ष करना पड़े तो वह उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उनका ये बयान ऐसे समय में सामने आया जब उनके खिलाफ बांग्लादेश में कई कानूनी मामले दर्ज हैं और उनकी पार्टी अवामी लीग भी भारी राजनीतिक दबाव का सामना कर रही है। ऐसे में उनका ये ऐलान केवल एक सामान्य राजनीतिक बयान की तरह नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे एक बड़े राजनीतिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है। अब सवाल ये है कि शेख हसीना भारत में क्यों है? इसके लिए हमें साल 2024 की ओर लौटना होगा। उस समय बांग्लादेश में छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ था। शुरुआत में यह आंदोलन सरकारी नौकरियों के आरक्षण व्यवस्था को लेकर था, लेकिन धीरे धीरे यह सरकार विरोधी अभियान में बदल गया। कई शहरों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए, हिंसा भड़की और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा और हालात लगातार बिगड़ते चले गए। राजनीतिक तनाव इतना बढ़ गया कि आखिरकार शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा। सुरक्षा कारणों से उन्होंने बांग्लादेश छोड़ा और भारत आ गई। तब से वह भारत में ही रह रही हैं। उनके देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश की राजनीति पूरी तरह से बदल गई और सत्ता परिवर्तन के साथ ही प्रशासनिक ढांचे में भी बड़े बदलाव देखने को मिले। शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद नई सरकार ने उनके शासनकाल के कई फैसलों की जांच शुरू कर दी। उन पर और उनकी पार्टी के कई नेताओं पर अलग अलग मामलों में कार्रवाई की गई। नई सत्ता का आरोप है कि पिछले शासनकाल में सत्ता का दुरुपयोग हुआ, विरोधियों की आवाज दबाई गई और कई मामलों में कानून का सही तरीके से पालन नहीं किया गया। दूसरी ओर शेख हसीना और उनके समर्थकों का कहना है कि उनके खिलाफ की जा रही कार्रवाई पूरी तरह राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है। उनका दावा है कि उन्हें लोकतांत्रिक राजनीति से बाहर करने की कोशिश की जा रही है। यही कारण है कि बांग्लादेश की राजनीति आज भी 2 हिस्सों में बटी हुई दिखाई देती है। एक पक्ष शेख हसीना के खिलाफ चल रही कार्रवाई को न्याय की प्रक्रिया मानता है, जबकि दूसरा पक्ष इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि शेख हसीना का यह बयान केवल अपने समर्थकों का मनोबल बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक स्पष्ट राजनीतिक रणनीति भी हो सकती है। वह यह संदेश देना चाहती हैं कि अवामी लीग अभी खत्म नहीं हुई है और वह खुद भी सक्रिय राजनीति से बाहर नहीं हुई हैं। यही कारण है कि उनके बयान के बाद बांग्लादेश के राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। सोशल मीडिया से लेकर टीवी डिबेट तक हर जगह ये सवाल पूछा जा रहा है कि अगर शेख हसीना वास्तव में बांग्लादेश लौटती हैं तो
तो आगे क्या होगा? क्या उन्हें कानून का सामना करना पड़ेगा? क्या उनकी वापसी से उनके समर्थक फिर से सक्रिय हो जाएंगे? क्या इससे बांग्लादेश की राजनीति में एक नया टकराव शुरू हो सकता है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या उनकी वापसी भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को भी प्रभावित करेगी? शेख हसीना के इस बयान के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या उनकी वापसी वास्तव में संभव है? इसका जवाब इतना आसान नहीं है। एक तरफ उनका सार्वजनिक ऐलान है, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश की मौजूदा राजनीतिक और कानूनी परिस्थितियां हैं। शेख हसीना के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं और नई सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि कानून अपना काम करेगा। ऐसे में यदि वो बांग्लादेश लौटती हैं, तो उन्हें कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ सकता है। यही वजह है कि राजनीतिक विश्लेषक इस पूरे घटनाक्रम को केवल एक वापसी का ऐलान नहीं, बल्कि आने वाले समय की बड़ी राजनीतिक लड़ाई की शुरुआत मान रहे हैं। उनका मानना है कि शेख हसीना ने यह संदेश देकर अपने समर्थकों को यह भरोसा दिलाने की कोशिश की है कि वह अभी भी राजनीतिक मैदान में मौजूद हैं और संघर्ष जारी रखेंगी। बांग्लादेश की मौजूदा राजनीति को देखें तो पिछले 2 वर्षों में वहां काफी कुछ बदल चुका है। सत्ता परिवर्तन के बाद देश का राजनीतिक माहौल पहले जैसा नहीं रहा। जिन नेताओं का पूरे देश में प्रभाव था, वे अब कानूनी मामलों और राजनीति चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। दूसरी ओर नई सत्ता अभी वैधता और जन समर्थन को मजबूत करने की कोशिश में लगी हुई है। ऐसे माहौल में अगर शेख हसीना वास्तव में बांग्लादेश लौटती हैं, तो यह केवल एक व्यक्ति की वापसी नहीं होगी, बल्कि पूरे राजनीतिक समीकरण को बदलने वाली घटना साबित हो सकती है। उनकी मौजूदगी से उनके समर्थकों का मनोबल बढ़ सकता है और विपक्ष की राजनीति भी एक नए मोड़ तक पहुंच सकती है। अब सवाल यह भी है कि इस पूरे घटनाक्रम पर भारत की नजर क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण दोनों देशों के बीच पिछले कई वर्षों में बने मजबूत संबंध हैं। शेख हसीना के शासनकाल में भारत और बांग्लादेश के बीच सुरक्षा सहयोग, सीमा प्रबंधन, आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई, व्यापार, ऊर्जा और कनेक्टिविटी जैसे कई क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति हुई थी। दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण समझौते किए, जिनका लाभ केवल सरकारों को ही नहीं मिला, बल्कि आम लोगों को भी मिला। यही कारण है कि भारत हमेशा बांग्लादेश में राजनीतिक स्थिरता को अपनी रणनीतिक हितों से जोड़कर देखता है। यदि वहां लंबे समय तक राजनीतिक अस्थिरता बनी रही, तो उसका असर दोनों देशों के संबंधों पर भी पड़ सकता है। इस पूरे मामले का एक अंतर्राष्ट्रीय पहलू भी है। दक्षिण एशिया इस समय वैश्विक शक्तियों के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र बन चुका है। हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, पूर्वोत्तर भारत, समुद्री व्यापार मार्ग और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे कई मुद्दों में बांग्लादेश की भूमिका लगातार बढ़ती रही है। ऐसे में वहां होने वाला हर राजनीतिक बदलाव केवल ढाका तक सीमित नहीं रहता, बल्कि नई दिल्ली, बीजिंग, वॉशिंगटन और अन्य देशों की भी उस पर नजर रहती है। यही वजह है कि शेख हसीना के एक बयान ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का भी ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या शेख हसीना का यह ऐलान केवल एक राजनीतिक संदेश है या फिर वास्तव में वापसी की तैयारी शुरू हो चुकी है? इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि उनके इस बयान ने बांग्लादेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। आने वाले समय में यदि उनकी वापसी को लेकर कोई ठोस कदम उठाता है, तो उसका असर केवल बांग्लादेश तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति पर भी दिखाई देगा। यानी फिलहाल तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं है, लेकिन इतना तय है कि शेख हसीना ने अपने एक बयान से यह संदेश जरूर दे दिया है कि उन्होंने राजनीति से संन्यास नहीं लिया है। वह अभी भी खुद को बांग्लादेश की राजनीति का महत्वपूर्ण चेहरा मानती हैं और भविष्य में सक्रिय भूमिका निभाने की इच्छा रखती हैं। अब देखना यह होगा कि उनकी यह इच्छा वास्तविक वापसी में बदलती है या फिर मौजूदा राजनीतिक और कानूनी परिस्थितियां उनके रास्ते में सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ी रहती हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असली सवाल अब भी ये है कि अगर शेख हसीना वास्तव में बांग्लादेश लौटती हैं, तो क्या देश में फिर से बड़े राजनीतिक आंदोलन देखने को मिलेंगे? लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली सवाल अब ये है कि अगर शेख हसीना वास्तव में बांग्लादेश लौटती हैं, तो क्या देश में फिर से बड़े राजनीतिक आंदोलन देखने को मिलेंगे? क्या भारत और बांग्लादेश के रिश्तों पर इसका असर पड़ेगा?
और क्या दक्षिण एशिया की राजनीति एक नए दौर में प्रवेश करने वाली है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाला समय ही देगा।